दोस्तों, क्या गरीब होना पाप है? क्या आपको पता था कि आप किस फैमिली में पैदा होने वाले हैं? गरीब में पैदा होंगे कि अमीर में पैदा होंगे कि मिडिल क्लास में पैदा होंगे? गरीब होना पाप नहीं है, बदनसीबी नहीं है, किस्मत खराब नहीं है। आप अगर उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। हमें नहीं पता होता है कि हमारा जन्म जो है कहाँ होने वाला है। चलो ठीक है, किसी भी परिवार में हुआ, चाहे वो गरीब में, अमीर में, मिडिल क्लास में या जिस माहौल में भी हुआ, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, हमें थोड़ा सा उठना पड़ता है। सिर्फ गरीबी का झांसा देखकर और किस्मत का झांसा देख के आप कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। आप उससे लड़ो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो हर झुग्गी झुपड़ियों से, हर गरीब से, गरीब परिवार से ही बच्चे निकल के आगे जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके माता पिता जो है परिवार को लेके आगे बढ़ा रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आज जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर रहे हो, आपने एक, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक चरवाहा कैटेगरी का था, चरवाहा कैटेगरी के हैं जिन्होंने वो अपने समुदाय में आईपीएस बना है। सोचो, वो उनकी जो परिवार है कहीं कहीं तंबू डाल के भेड़ बकरियां चराती है। वो वहाँ से इस चीज़ को सोचा और लड़ने की कोशिश की और वहाँ से निकल कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो ये एक उदाहरण, एक मिसाल है उन समुदायों के लिए कि नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं। हमारा वही काम नहीं रह गया है। अब सिर्फ ये सोच ले कि मेरा बाप जो है रिक्शा चला रहा है, मेरा बाप सब्जी बेच रहा है, मेरा बाप ऑटो चला रहा है, मेरा बाप ये काम कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, कचरे ढोने का काम कर रहा है, सिर्फ अब हमें भी वही काम करना होगा, तो ये गलत है। अरे वो कर रहे हैं, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने अपना जीवन जैसे देखा, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। आप पढ़ो, आगे बढ़ो, जीवन में कुछ सीखने की कोशिश करो। कुछ तो स्किल्स होगा, कुछ तो टैलेंट होगा जो आप उस चीज़ को कर सकते हो ऑब्जर्व और उससे आगे बढ़ सकते हो। आज बहुत कोई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। गरीबी का झांसा मत दो, किस्मत का झांसा मत दो, बदकिस्मती का झांसा मत दो। और एक चीज़ मैं आपको भी बता दूं, चलो ठीक है, हर परिवार में कष्ट होते हैं, हर माहौल थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन उन्हीं माहौल में से निकल के कोई ना कोई एक आगे बढ़ता है और नाम कमाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम देख लो, आगे बढ़ा ना, कहाँ पहुँचे? टॉप पे पहुँचे, नाम कमाया, दुनिया में नाम कमाया। तो ये एक यूनिक चीज़ होती है, जब मन में ललक हो, चाहत हो ना कुछ करने की, तो आप उसको 100% पूरा करोगे और उसके लिए आपका हर चीज़ साथ देगा, ऊपर वाले भी साथ देते हैं। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए। किस्मत को बार बार कोसने से नहीं होगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण अपना बताता हूँ। मेरी माँ, मैं जब 9 साल का था तो गुजर गई। उसके बाद मेरा पालन पोषण मेरे दादा दादी, चाचा चाची, फूआ तक सब कोई मिल के किया हुआ है। पर वो लोग बार बार समझाते थे, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती थी। जितनी बुद्धि थी उस समय आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, पढ़ता गया। मैंने अपना जो है मैट्रिक, मैं बिहार का पूसा का रहने वाला हूँ, अगर आप लोग मोतिहारी का, सॉरी, अभी पूसा में कार्यरत हूँ। भारत सरकार की एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। वहाँ से निकलकर रांची गया, +2 किया, फिर वहाँ से निकलकर इंजीनियरिंग किया, फिर वहाँ से प्राइवेट नौकरियाँ की, फिर मन में ललक हुई सरकारी नौकरी की, फिर मैंने वो प्रिपरेशन शुरू किया और फिर फाइनली मुझे मिला। तो एक चाहत बहुत बड़ी चीज़ होती है। किस्मत हमेशा जो है ना, बदकिस्मत ही नहीं रहता है, वो बदलता है, लेकिन मेहनत से, आपकी जुनून से, आपकी निरंतर प्रयास से। आपका 90% अगर है मेहनत, जुनून, तो 10% किस्मत आपको वहाँ तक पहुँचा के ही दम लेगा। तो मेहनत कीजिए, गरीबी का झांसा मत दीजिए। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में, जो कि और आपको मोटिवेट अंदर से करेगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा।